कैसे हो? तो आ गए आप लोग मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। आप सभी हमेशा इनवाइट रहते हो मेरे चैनल में। तो अभी मैं अपने घर के सारे काम निपटा चुकी हूँ। सारे काम मतलब अभी दोपहर के 1-1:30 बज रहे होंगे। तो अभी मैं आई हूँ नहा धो के। तो अब सबसे पहले मैं अप्लाई करूँगी अपने फेस पे ऑयल। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अपने फेस पे क्या अप्लाई करती हूँ। तो आंवला का ये वाला तेल अप्लाई करती हूँ। इससे मेरा फेस ना पूरे दिन मॉइस्चराइजर रहता है, ड्राई नहीं होता, लिप्स भी मॉइस्चराइजर रहता है। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। गर्मियों में नहीं अप्लाई करती हूँ, लेकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा ऑयल अप्लाई करती हूँ। इससे हमारा फेस जो है ना बहुत अच्छे से मॉइस्चराइजर रहता है और आपका फेस ड्राई होने से भी बचाता है। आप सबको पता है कि ऑयल बालों के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है, वैसे फेस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ऑयल फेस पे अप्लाई करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मुझे नहीं लगता है। फेस पे मेरा ड्राई स्किन है तो मैं फेस पे अप्लाई करती हूँ, तो मुझे तो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा जो स्किन है हमेशा सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है। फालतू की चीज़ें, फालतू के मॉइस्चराइज़र, फालतू के क्रीम मैं अपने फेस पे अप्लाई नहीं करती हूँ, क्योंकि ये मेरा अपना ओपिनियन है। तो जो मैं यूज़ करती हूँ और वो मैं शेयर कर देती हूँ। रेगुलर में मैं कुछ नहीं अप्लाई करती हूँ ऑयल के अलावा। विंटर में कोई मॉइस्चराइज़र नहीं, कोई बॉडी लोशन नहीं। मैंने ये एक आलमंड का हनी वाला ये वाला पैक लेकर आई थी आप लोगों के साथ एक मेकअप लुक निकालने के लिए। तो उसके बाद अगर मुझे मेकअप करना होता है, जैसे रील वगैरह बनानी होती है, तो मैं ये वाला स्टिक यूज़ कर लेती हूँ। तो यही मैं अप्लाई करती हूँ। आप चाहे तो पार्टी फंक्शन के लिए भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा जो है कवरेज देता है। जितना एक हाई कवरेज फाउंडेशन आपको कवरेज देता है ना, उतना ही ये ओलिविया का पेन स्टिक आपको हाई कवरेज मेकअप लुक देता है। क्योंकि जब बहुत ही अच्छी क्वालिटी के फाउंडेशन नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, तो ओलिविया सबसे पहले निकला था और बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी लोगों को पसंद आता है कि नहीं आता है, ये सारे फेस के लिए जो है ना अच्छा वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि हाई कवरेज नहीं देगा या आपके फेस पे कोई नुकसान करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके ऑयली फेस है ना, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो मैं रेडी हो रही हूँ अपनी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि अभी मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चैनल चला रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी सारे काम होते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मैं बिज़ी रहती हूँ, मेरे पास फालतू चीज़ों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। तो जी हाँ, मैं वाकई बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। और ऐसा नहीं है कि घर का काम करने के लिए मैंने कोई नौकरानी रखी है या कोई और, क्योंकि बहुत सारे लोग जजमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अपने घर के काम करने के लिए किसी को रखा हुआ है या फिर मेरे घर में आपके घर से कम काम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे घर में भी उतना ही काम है जितना और लोगों के घर में काम होता है। खाना बनाना होता है, तीनों टाइम का, नाश्ता से लेके डिनर तक बनाना होता है मुझे ही। अभी हाथ मेरे इतने ठंडे हैं ना, क्योंकि जस्ट अभी मैं खचिया भर बर्तन धो के आई हूँ। और ऐसे ही है, ठीक है। तो अब हम अप्लाई करेंगे इस ओलिविया पैन केक को, और उसके बाद इसको सेट करने के लिए कोई भी आप लूज पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मेरा बेस्ट पाउडर जो है पॉन्ड्स का ही है। तो घर के भी मुझे उतना ही काम करने होते हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना अपने शुरू से हमें यही बताया जाता है। बहुत सारे, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को यही शिक्षा दी जाती है। उनके जो बड़े बूढ़े होते हैं, जो पहले के लोग भी होते हैं, अभी तक कुछ लोग यही शिक्षा भी देते हैं कि बेटा जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए, चादर से बाहर पैर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन थैंक गॉड जो मेरी माँ है ना, इस सोच की नहीं है। मेरी माँ कहती है कि बेटा अपने पैर बाहर निकालो, चादर खुद ब खुद बड़ी हो जाएगी। तो मैं अपनी लाइफ में यही सारी चीज़ों को फॉलो करती हूँ। और सबसे बड़ी बात है, मेरे फेवरेट राइटर है शिव खेड़ा, जिनकी मैं ऑल टाइम बुक पढ़ती हूँ और रात के कितने कितने बजे तक काम करती हूँ। आज ये सच्चाई भी आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरी लाइफस्टाइल दिखती है, मेरा अच्छा अच्छा पहनना दिखता है, मेरा अच्छा अच्छा खाना दिखता है, लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं पता कि मैं सुबह के 4-4 बजे तक
काम करती हूँ। काम क्या करती हूँ, बहुत सारे एप्लीकेशनों पे टास्क पूरे करती हूँ, जिससे मुझे कुछ पेमेंट मिलती है। और कोई कोई एप्लीकेशन में मुझे 10 दिन में, कोई कोई एप्लीकेशन में मुझे 3 दिन में पेमेंट मिलती है। तो उन सभी एप्लीकेशनों पे मैं रात भर टास्क पूरे करती हूँ। कभी सुबह के 4 बज जाते हैं, कभी कभी सुबह के 6 भी बज जाते हैं। और आज आज मैं सुबह के 6 बजे तक 4 बजे तक जागी हूँ, 4 बजे सोई हूँ अपने सारे टास्क पूरे करके। और क्या कुछ करना होता है, मैं क्या कुछ करती हूँ, पहले उन सभी चीज़ों को मैं अपने एक डायरी में नोट करती हूँ, जो कि ये मेरी डायरी है। तो इस पे मैं अपना वर्क करती हूँ इस तरीके से। मम्मी पानी पियोगे? थैंक यू बेटा, वेलकम। तो जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छी शिक्षा दिया है, वैसे ही मैं अपने बेटे को भी सेम शिक्षा देती हूँ और अच्छी चीज़ें सिखाती हूँ, आगे बढ़ने को सिखाती हूँ। कभी भी उसकी टांग नहीं खींचती हूँ कि मेरा बेटा ये चीज़ नहीं कर सकता है या फिर उसको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो बस मैंने सोचा कि चलो मैं मेकअप कर रही हूँ तो आप लोगों से कुछ बातें कर लेती हूँ, क्योंकि जो डीमोटिवेट करने वाले लोग हैं ना, दुनिया में भरे पड़े हैं। चाहे वो आपके अपने हो, चाहे वो आपके पड़ोसी हो, चाहे वो आपको देखने वाले हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, हर कोई आपको जब जान जाते हैं कुछ लोग, तो आपकी बुराइयां करते हैं, आपकी टांग खींचते हैं, आपकी कमियों को पकड़ के सोचते हैं कि कोई ना कोई ऐसी आपकी कमी होती है, तो जिसको वो पकड़ लेते हैं और उस कमी को पकड़ने के बाद आपको टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी किसी के सामने अपनी कमी जाहिर मत होने दीजिए। हाँ, मेरी छोटी मोटी गलतियां होती है जिसकी वजह से मेरी कमी कुछ लोगों को पता चल जाती है कि मेरी ये कमजोरी है। तो मेरी जो कमजोरी है ना, तो वो मेरी फैमिली है, और मेरी ताकत भी मेरी फैमिली ही है। जितनी कमजोर कमजोर अपने फैमिली को लेके होती हूँ ना, उतनी ही ताकतवर मैं अपने फैमिली को लेके होती हूँ। ठीक है। मुझे नहीं लगता है, लोग बोलते हैं कि एक औरत को दायरे में रहना चाहिए, लिमिटेशन में रहना चाहिए, अपने दायरे से बाहर नहीं रहना चाहिए। ये सोच जो है ना, मेरे बहुत सारे लोगों के हैं, मेरे आसपास के लोग भी हैं, मेरे जानने वाले लोग भी हैं। इनफैक्ट इस सोच में मेरे हस्बैंड भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शामिल हो जाते हैं। तो क्योंकि कहते हैं ना कि कोई आपको कोई चीज़ बार बार बोलेगा ना, तो वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक हो जाएगा। तो अगर आप अपनी अच्छाई, अपने काम से अपनी चीज़ें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, अपनी अच्छाई बता रहे हैं, तो जहाँ पे 4 चीज़ें पॉजिटिव होती है, अगर कोई एक बंदा आके उस चीज़ों को नेगेटिव बोल देता है ना, तो वो माइंड में जो आदमी लोग होते हैं ना, आदमी के दिमाग में क्लिक कर जाता है। हर चीज कर पाना एक औरत के ही हाथ में होता है। एक औरत घर चला सकती है, बाहर के काम कर सकती है, घर बैठे बच्चे को भी संभाल सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों से इस टॉपिक पे बात करूंगी और इस बात को शेयर भी करूंगी आप लोगों के साथ। ठीक है। तो मुझे नहीं ऐसी सोच वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो एक औरत को डीमोटिवेट करते हैं। अगर किसी औरत को बच्चा ना हो तो उसको उसके हस्बैंड को सजेस्ट करते हैं कि बस बहुत हुआ, अब तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, बच्चा नहीं हो रहा है तो तुम्हें दूसरी शादी कर लेना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करनी चाहिए सिर्फ एक बच्चे के लिए कोई किसी से शादी करता है। तो मुझे ऐसी सोच वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे के लिए किसी लड़की से शादी करते हैं। अगर बच्चा नहीं होता है तो वो उसको छोड़ देते हैं। और आप हो चाहे मैं हूँ, चाहे दुनिया का कोई भी औरत हो, किसी को, औरत हो चाहे आदमी हो, किसी को जबरदस्ती किसी रिलेशनशिप में बांध के नहीं रख सकता है अगर वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है। तो आप ये सोचोगे कि दीदी यहाँ की बातें वहाँ कहाँ लेके जा रही हैं, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बता रही हूँ कि औरत ये सोचती है कि मेरी एक दायरा है, मेरा एक लिमिटेशन है, मैं दुनिया में कुछ नहीं करने के लायक हूँ। तो वो उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। किसी चीज़ की अगर आपने जिद ठान ली, अगर आपने चाह लिया, तो आपकी राह अपने आप निकलते रहेंगे। तो इस तरह मैं सोचती हूँ कि हर किसी की सोच बदलो, लेकिन हर किसी की सोच मैं भी नहीं बदल सकती हूँ। तो बस यही है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें मेरे दिल में चल रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को क्यों क्यों ना बताया जाए। क्योंकि कल मैंने जो वीडियो डाली थी, तो जजमेंट तो आना ही था। जब मैंने वीडियो डाली है तो तुम्हारी वो रिश्तेदार लगती हैं, तुम्हारी वो बहन लगती हैं,
तो ज़रूरी नहीं है कि कोई सगी बहन हो तो ही किसी को माना जाए। दूर के वो मुझे अच्छी लगती है तो मैंने बोल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी अगर सगी बहन नहीं है तो कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता है, इंसानियत का रिश्ता। हाँ बिल्कुल। यू हैव गो टू वॉशरूम, आई हैव गो टू वॉशरूम। मेरा बेटा पूरा इंग्लिश का कीड़ा है, इंग्लिश में ही घुसा रहता है। तो हाँ, सेकंड कमेंट्स था, सेकंड जो चीज़ थी वो ये थी कि तुम्हारे ड्रामे ख़त्म नहीं होते, तुम्हारे बस यही सब ड्रामे लगे रहते हैं, हर दिन एक नया ड्रामा। तो यहाँ पे लोग ड्रामा ही क्रिएट करते हैं। मैं अगर यूट्यूब के रूल्स नहीं होते ना तो मैं वो थंबनेल उठा उठा के यहाँ पे आपको लगा के चिपका के दिखा देती, और शायद यही सारी चीज़ें आप लोगों को देख के मज़ा आता है मेरे ख्याल से। यस, ये बात सही है। आप लोग देखने भी। हाँ 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 बेटा, फ्लश कर लो, पोटी कर लो, जो करना है कर लो। देखो मेरा स्वेटर गंदा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको भी चेंज करूँगी। तो अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो आप लोग मुझे बोल सकते हैं। तो मेरे दिल में जो चल रहा था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। बाकी मुझे नहीं पता लोगों की ओपिनियन क्या है, लोगों की राय क्या है। लोग अपने हिसाब से सोचते हैं, मैं दूर तक की सोचती हूँ, ये मेरी अपनी खुद की चॉइस है। और जिनकी घटिया सोच होती है, जिनकी निगेटिव सोच होती है, ऐसे लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ना अपने रियल लाइफ में, ना रील लाइफ में, कहीं पे भी नहीं पसंद है, ना रील ना रियल। ठीक है, मुझे घटिया लोग, घटिया सोच वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो छोटी सोच रखते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि छोटी सोच पाँव की मोच इंसान को कभी आगे नहीं जाने देता है। तो आप अपनी सोच को जितनी छोटी रखोगे ना, आप उतना ही कभी अपने लाइफ में सक्सेस नहीं पा सकते हो। तो मैं यहाँ पे गोल्डन कलर अप्लाई कर रही हूँ। तो आपकी जो सोच है कि मैं क्या करती हूँ, अब मैं ऐसे ही वीडियोस बनाऊंगी, चाहे तुम्हें अच्छा ना लगे, लेकिन हाँ मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरी मेहनत का फल मिले। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से मेहनत कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरी मेहनत का फल मिले। और अभी मुझे एक बार्टर कोलाबरेशन करना है और एक पेड कोलाबरेशन भी करना है। अभी मैंने उसकी अर्जी नहीं भरी है, हाँ नहीं भरी है, बट मेरे पास जो है काम आया हुआ है इंस्टाग्राम से। एक बार्टर है जिसको मुझे पहले ख़रीदना है अमेजोन से, और उसके बाद उसको मुझे रिव्यू करना है। उसके बाद 2-3 दिन के बाद मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे, यानी कि फ्री प्रोडक्ट प्रमोशन करना है, बार्टर कोलैबोरेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो करना है मुझे। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि मुझे इतनी लालच नहीं है। अभी 1 या 2 महीने पहले मैंने एक बार्टर कोलैबोरेशन किया था परी कलेक्शन से। अब मेरा बिल्कुल भी अभी मन नहीं है। बार्टर तो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास सामान ऑलरेडी बहुत सारे हैं, मुझे सामान की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं पेड कोलैबोरेशन करूँ, और वो भी अच्छा पैसा मिलेगा तो ही मैं पेड कोलैबोरेशन करूँगी, ताकि मैं अपने इन पैसों से किसी की मदद कर पाऊँ। तो यही सोच के मैंने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है। मेरे पास मेल आ रहे हैं, धड़ाधड़ मेल आ रहे हैं इंस्टाग्राम से। तो ये मेरी कल मैंने 2 खुशी आप लोगों के साथ शेयर किया था, ये मेरी तीसरी खुशी है। कोई बात नहीं, जिसको नज़र लगाना होगा उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है, नज़र लगाओ, हम उतार लेंगे। ठीक है। और जो लोग छोटी सोच रखते हैं, और अपनी सोच प्लीज़ अपने पास रखिए, मुझ पे थोपने की कोशिश मत करिए, क्योंकि मैं अलग तरीके से चलती हूँ, अलग तरीके से अपनी लाइफस्टाइल जीती हूँ। कोई मुझसे कहता है कि तुम लेडीज़ हो, ये चीज़ नहीं कर सकते हो, तो मैं उसको वो चीज़ ज़रूर करके दिखाती हूँ, वो चीज़ ज़रूर प्रूव करके दिखाती हूँ कि मुझे कोई कमज़ोर समझने की गलती ना करे कि हाँ मैं ये चीज़ नहीं कर सकती हूँ। मैं सारी चीज़ें कर सकती हूँ अपने लाइफ में। ठीक है, और मुझे पूरा यकीन है कि मुझे यहाँ पे भी एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और फल की चिंता मैं नहीं करती हूँ, जो होगा अच्छे के लिए होगा। और या कहीं तो अच्छा हो रहा है ना, कहीं तो कुछ हो रहा है ना, शुरुआत हो चुकी है, और इसका जो एंड रिजल्ट है ना वो भी बहुत अच्छा आने वाला है। तो अभी मैं अपने चिक्स पे ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ी सी ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो माफ़ करना मुझे, क्योंकि अभी मैं रेडी हो रही हूँ वीडियोस बनाने के लिए।
अब आप लोगों को अब सब चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ गाइस कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ। मुझे इतना ज़्यादा जो है ना दिखावा करने नहीं आता है। मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि मैं बहुत बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ। मुझे पूरा पूरा दिन चला जाता है काम करते करते, मेहनत करते करते। मैं कभी भी ऐसा मतलब सोचती हूँ ना कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, बट मैं नहीं कर पाती हूँ। कल मुझे इतनी नींद आ रही थी ना, लेकिन मैं सोई नहीं। मैंने घड़ी देखा कि 3 बज गए हैं और मैंने एक भी पोस्ट नहीं डाला है। तो फटाफट मैं रेडी हुई, अपना गाउन पहना। गाउन की पिक्चर मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप लोग देख लेना। अभी फिटिंग नहीं हुई है, तो अभी फिटिंग करानी है। मेरी टेलर दीदी जो है अभी तक नहीं आई है, तो मुझे बहुत बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मेरे पास साड़ियाँ, बहुत सारी साड़ियाँ हैं जिनको मुझे रेडी करवानी है। अभी तक मैं मार्केट भी नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, जिसकी वजह से मैं अपने काम को कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। तो काम बहुत है और टाइम बहुत कम है, क्योंकि जो वेडिंग के डेट है ना वो भी निकल चुके हैं। और हमारे घर जो है सबसे पहले आया था मिठाई का डब्बा, जो कि हमारे जीजा जी ने भिजवाया था। विंग आईलाइनर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आज कोशिश करूँगी कि मैं इतना ही निकालूं। और रील के लिए मेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपको पूरी दुनिया देखती है। जो लोग बोलते हैं कि मेकअप थोप के आगे, तो किसी से अच्छा नहीं पहनती हूँ तो किसी से बुरा भी नहीं पहनती हूँ। अपने हिसाब से अच्छा ही पहनती हूँ, क्योंकि हम जो है एक सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं, जहाँ लोग आपको देखते हैं, आपके आपकी चॉइस देखते हैं, आपकी स्टाइल देखते हैं। आपको लोग यही आपकी जो कुछ भी जर्नी है वो आपको लोग देखने आते हैं, दूर दूर से लोग देखते हैं। तो थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। वैसे तो हम लोग घर में ऐसे ही रहते हैं, बिना मेकअप के, बिना कुछ के, लेकिन ये एक सोशल प्लेटफॉर्म है, तो हमें भी उस हिसाब से चलना पड़ता है। देखो, जो लोग दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं ना, तो वो अपना टाइम ना दूसरों के पीछे ही वेस्ट कर देते हैं, और उनको पता ही नहीं चलता कि उनकी लाइफ कब निकल गई है। जैसे मेरे पास कल कमेंट आया कि मैडम को पता चल गया कि मैडम के बारे में ही बात हो रही है। तो जो जैसा करता है उसको पता ही होता है कि किसने क्या करा है। तो उसके जवाब से पता चल जाता है, उसके रिएक्शन से पता चल जाता है। तो उसका रिएक्शन मेरे पास तुरंत आया कि मुझे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कोई बात नहीं, तुम्हें घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन भगवान को पड़ेगा किसी ना किसी दिन। इस औरत को भी फ़र्क पड़ेगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं इसका बुरा करने नहीं जा रही हूँ। ये बैठी है, फुर्सत इसके पास है, मेरे पास नहीं है। तो फुर्सत से ये लोग बैठे हैं। जितना दूसरों की चुगलखोरी में और दूसरों की चीज़ों में ना अपना टाइम व्यस्त करते हैं ना, उतने में कुछ कर ले तो शायद कुछ बन जाए। मैंने बोला मैं लाइन नहीं बनाऊंगी, लेकिन बनते जा रहा, बनते जा रहा है। थोड़ी मोटी हो गई है, ठीक है। अभी मैं कपड़े चेंज करके भी आऊंगी। डाटा पैक बहुत महंगा हो गया है, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। 2 चीज़ें देखने में ही पूरा डाटा ख़त्म हो जा रहा है। और मैंने इस बार 699 का रिचार्ज कराया है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डाटा चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सब कुछ महंगा होते जा रहा है, आम इंसान का जीना मुश्किल हो रखा है। बाप रे, नॉर्मल इंसान कैसे जिएगा? इतना महंगा डाटा, इतना महंगा रिचार्ज।
ऐसा नहीं है कि मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे हूँ इसीलिए दुनिया को दिखाने के लिए अच्छा पहनती हूँ। ये मेरी अपनी पर्सनल लाइफस्टाइल है। आप शुरू से लेके अंत तक मुझे देख सकते हैं, मैं ऐसे ही रहती हूँ। अपने पर्सनल लाइफ में भी मैं ऐसे ही रहती हूँ। मुझे स्टाइलिश रहना पसंद है। कभी कभी मैं इतना ज़्यादा स्टाइलिश हो जाती हूँ कि लोग मुझे करोड़पति भी समझने लग जाते हैं और चीज़ों का दाम बहुत महंगा करके बताते हैं। मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, सब्जी मंडी वगैरह में और बहुत सारे जगहों पे हो चुका है मेरे साथ। क्योंकि मैं रहती ऐसे हूँ कोई लोगों की गलती नहीं है। और आपको एक सीक्रेट आज और बताती हूँ कि अगर आप अपने लाइफ में खुश रहना चाहते हैं ना, तो दूसरों की लाइफ देख के उससे जलना छोड़ दीजिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। और लोग क्या कर रहे हैं उस हिसाब से अगर आप चलेंगे ना, तो आप अपनी खुद की ज़िंदगी कभी नहीं जी पाएंगे। मैं इस चीज़ को अपने लाइफ में कभी फॉलो नहीं करती हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग अपने हिसाब, लोग किस तरीके से जी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं। पर्सनली मुझे जो पसंद है मैं वो करना पसंद करती हूँ। मुझे घूमना पसंद है, मुझे खाना पसंद है, मुझे शॉपिंग करना पसंद है, तो मैं अपनी लाइफ को उसी तरीके से जीती हूँ। सोचा था कि लाइन ड्रॉ नहीं करूंगी, बहुत मोटा वाला आईलाइनर लग गया है। तो डेट्स इट गाइज, मेरा आईलाइनर लग गया है। चलो मैं फटाफट मेकअप कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बॉटम बियर निकाले हैं, बियर बियर बॉटम बॉटम बियर, सॉरी। तो मैंने जींस के कितने कलेक्शन निकाले हैं या फिर पैजामियाँ निकाली है ना, वो ये सब पूरे लिस्ट भरी पड़ी है। तो एक ये वाली है जो कि साइड से ये वाली आपने कई बार देखी होगी, और एक ये वाली जींस है जो कि इस तरीके का है, और एक ये है, क्या इसको बोलते हैं, क्या इसको बोलते हैं, ये वाली है, ठीक है, जो भी इसको बोलते हैं। मैं डांगरी, यस ये डांगरी है, और डांगरी मेरे पास दो है, ठीक है। जब मैं आपको बोलती हूँ कि मेरे पास एक जैसे दो दो तीन तीन जीन्सें हैं, तो इसका एक पीस जीन्स का ना बाहर है, तो आप लोगों को ना फोटो लगा दूंगी, देख लेना। जो मेरा फर्स्ट वाला सेम जीन्स है ना, यहाँ पे पिंक कलर का आपको स्पार्कल जैसा कुछ दिखेगा, लेकिन इसमें देखिए कुछ लिखा हुआ है नेट पैटर्न के साथ, तो ये, और इसमें एक मोबाइल वो फोन भी बना हुआ है। तो ये सेम दो जीन्स है मेरे पास। मैं मोस्टली ये वाली पैंट मुझे जब पसंद आई थी तो मैंने एक साथ दो लिया था। तो देख सकते हैं दोनों में फर्क होगा। वो पिंक कलर का दिल बना हुआ जिसमें सीक्वेंस का वर्क है, और ये एक ब्लैक कलर का है, और इसमें ये वाला वर्क है, ठीक है, ये ब्लैक कलर का है। तो मैंने अभी कितने दिखाए हैं, एक मैं आपको दिखा देती हूँ, एक दो तीन, तीन हो गया, ये चौथा, ये भी पैंट की कैटेगरी में आता है, पाँच, ठीक है, मैंने पाँच आपको दिखा दिए हैं। और ये रहा छठवा जो कि पूरा ऐसे कट फिट वाला है, और ये भी काफ़ी स्टाइलिश लगता है। इसकी फोटो होगी तो मैं लगा दूंगी। तो ये देख सकते हैं, तो पाँच, एक छः, छः हो गई। ये ब्लैक कलर का पैंट है, ट्राउजर है, मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ। इसमें इस तरीके का है, कितने पैंट हो गए, छः, और एक मैंने ये ब्लैक कलर का निकाला हुआ है। तो ये है मेरा छठवा ब्लैक कलर का पैंट, ये वाला, ठीक है। तो एक दो तीन
4 5 6 देन 7, ठीक है। और ये है 8, ये भी पैंट के कैटेगरी में आता है, बहुत सुंदर है 8। और ये है मेरा सबसे महंगा पैंट, ठीक है। ये 3,500 रुपये का मैंने लिया था तिलक नगर से। ये देख सकते हैं इसमें पूरे में वर्क था जो कि धोने से निकल गया है। ये सच में 3,500 रुपये का मैंने ये पैंट लिया था। सुपर पता नहीं ये कोई ब्रांड की पैंट थी जो कि मैंने 3,500 की ली थी आज से 2 साल पहले। ये देखिए पूरा वर्क से भरा पड़ा था। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 देन 9, ये 9वां है, 9 है। और अभी जो मैंने ये वाले निकाले हैं ना, मैं आपको एक बार ये भी दिखा देती हूँ। ये 1 2 3 4 कलर में मैंने निकाले, चारों कलर आपको दिख रहा होगा, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये कोई कलेक्शन नहीं है फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। 2 और इसके अभी कम से कम 8 कलर और है मेरे पास। 3 देन 4, ब्लैक है, ब्लू है, लाइट ब्लू है, डार्क ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, पिंक है, येलो है, इसके जितने भी कलर है ना वो है। तो ये 1 2 3 4 मैंने आपको दिखा दिया है। ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए थे तो मैंने उनके पास जितने भी कलर थे ना सब खरीद लिया था। ये है मेरा एक सूट का कपड़ा जिसको मैंने अभी तक स्टिच नहीं कराया है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मेरे पास पड़ी रहती है। ये है मेरी एक लॉन्ग ड्रेस, ठीक है, ये भी है। ऐसी पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हैं जो मुझे खुद को नहीं पता है, मैं रख के भूल जाती हूँ। बहुत सारे लोगों को बताती हूँ लेकिन लोग विश्वास नहीं करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए टोकरी आपको भरी दिख रही है, पूरी नीचे तक आपको भरी हुई मिलेगी। मैंने अभी कितने पैंट दिखाए मुझे खुद को भी नहीं पता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 9 पैंटें हो गई। और अभी मैं जीन्स को ही काउंट कर रही हूँ, इसको पजामे को नहीं काउंट कर रही हूँ। तो 9 जीन्स हो गए मेरे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीन्स हो गई। तो ये है मेरा 10वां जीन्स, ये इस तरीके का है। ये मेरा 10वां जीन्स है। यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई खुल रही है तो मैं इसको बाद में स्टिच करूंगी। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भी कुछ हो जाता है ना तो फिर मैं उन पैंटों को ना पलट के नहीं देखती हूँ। और मैं आपको एक बात भी बता देती हूँ, इन पैंटों को बस मैंने 1 से 2 बार ही पहना हुआ है, उससे ज़्यादा मैंने नहीं पहना है। तो ये है मेरा इस तरीके का पैजामी मेरे पास, कम से कम ना 12, कई सारे हैं। मैं सेम टू सेम भी कई सारे हैं जिनके अलग अलग कलर है, चेंज है। यहाँ पे भी ऊपर वाले सेक्शन में भी देख सकते हैं। तो ये वाला ना मेरे पास बहुत ज़्यादा है, जैसा मैं कहती हूँ वैसे ही है। तो देख सकते हैं ये पिंक कलर का है। ये देखिए यहाँ से ऐसा कट है तो जो मैं कहती हूँ वो सही होता है। तो 10 11 12, ये अगेन एक बहुत प्यारी सी डांगरी है, देख सकते हैं ब्लैक एंड नेवी ब्लू टाइप की डांगरी है ये देखिए। ये डांगरी मेरी फेवरेट डांगरी है। ये फुल डांगरी है, वो हाफ डांगरी है। तो ये डांगरी भी मेरी बहुत 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 फेवरेट है, ठीक है। तो 9 10 11 12 देन 13, ये है मेरा 14वां पैंट, 14 यानी कि 14 पैंट, ठीक है। ऐसी मैं कितनी सारी चीज़ें अगर आपको दिखाने लगूँ, मुझे खुद को नहीं पता कि मेरे घर में मेरी कितनी सारी चीज़ें हैं और नहीं है। और आप देख सकते हो इन सबको मैं खरीदती हूँ, रखती हूँ और भूल जाती हूँ। ये मेरी आदत है, भूलने की बीमारी है। तो कितने हो गए मैं अभी आपको काउंट करके बता दूँगी, ठीक है। उसके बाद सेम ये वाली भी है अपने, ये वाली भी है, ठीक है, वो भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये वाली भी है, ठीक है, ये भी है। और ये है मेरा एक और फेवरेट जीन्स जो कि पहनने के बाद बहुत क्यूट लगता है। ये देखिए बहुत क्यूट लगता है टी शर्ट पे ना, सिंपल टी शर्ट के साथ ना ये जीन्स वगैरह मैं बहुत ज़्यादा कैरी करती थी गर्मियों में। ये है मेरा नेक्स्ट जीन्स है और ये है मेरा हाफ शॉर्ट जीन्स, ठीक है। और ये है मेरा नेक्स्ट वाइट कलर का ट्राउज़र, ठीक है। पता नहीं वीडियो कहीं लंबी ना हो जाए। ये है मेरी नेक्स्ट पैंट जो कि इस तरीके की है, ठीक है। और मुझे जब मैं कपड़े देखती हूँ ना मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं क्या पहनूँ, क्या छोड़ूँ, क्या रखूँ, अपने कपड़ों में कंफ्यूज हो जाती हूँ। ये है मेरा नेक्स्ट जीन्स, ये जो है ना रोडेक्स की जीन्स है, बहुत महंगी मिली थी। अभी तक इसका मैंने ये तक नहीं निकाला है क्योंकि मैंने इसको इस पैंट को आज तक मैंने ट्राई नहीं किया है। और इसका जो कपड़ा है ना, ओ माय गॉड, बहुत ही प्यारा। जितना प्यारा इसका कपड़ा है उतना ही प्यारा इसका फैब्रिक है, बहुत अमेजिंग है, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ से फटे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये वाले बॉक्स में ना मेरे सारे ये ट्यूब टॉप, ये वाले जैसे कि जिनके डीप गले होते हैं उनके साथ में क्या पहनती हूँ, इस तरीके का चीज़ें पहनती हूँ, ये भी है। तो अलग अलग चीज़ें मैं जो है मेरे पास आओ 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 हर चीज़ों के ना कलेक्शन होते हैं। तो चलो मैं इनको रख के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो एक मेरी ये स्कर्ट भी है, ये वाली, ये भी देख लीजिए, ये मेरी एक स्कर्ट है। तो कपड़े रखे रखे भी सड़ जाते हैं जो कि मैं नहीं पहन पाती हूँ। पॉसिबल ही नहीं हो पाता है कि एक बेचारी अकेली मैं और इतने सारे कपड़े जिसको पहनने वाला कोई नहीं है मेरे सिवा। बट आई लव शॉपिंग, मुझे फिर भी बहुत पसंद है तो मैं करती रहूँगी शॉपिंग, नहीं कपड़ों की चॉइस, ठीक है। तो अभी मैंने कितने, 1 2 2 2 2 2 2 2, तो ये वाला निकाल देती हूँ मैं साइड में। तो गैस मैं आप लोगों को जो कुछ भी बोलती हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मैं झूठ बोलती हूँ, बड़ी बड़ी फेंकती हूँ, तो वो अपनी हैबिट में नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं उतना ही बोलती हूँ जितना मैं कर पाती हूँ, जितना मेरे पास होता है, उससे एक्स्ट्रा मैं नहीं बोलती हूँ, उससे एक्स्ट्रा मैं नहीं कर सकती हूँ। तो मेरे पास इतने सारे जो है जीन्स के पैटर्न है, कलेक्शन है, और लोअर जॉगर पता नहीं XYZ।
तो ये सारे मेरी कलेक्शन है, पता नहीं कब तक पहनूंगी, आई डोंट नो, बट ठीक है। अब शौक बड़ी चीज़ है, आपने एक सुना ही होगा कि शौक बहुत बड़ी चीज़ है, तो यस, शौक वाकई बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ पे रखे रखे ना सड़ रहे हैं, ये सड़ रहे हैं, कोई तो आ जाओ यार पहनने वाले। तो कुछ लोगों को मैंने बुलाया है इन कपड़ों को यूज़ करने के लिए, तो वो आपको पता चलेगा बहुत जल्दी, इन कपड़ों को पहनने वाला भी कोई है दुनिया में, यस। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे ये सारे कपड़े लोग पहन पहन के ख़त्म कर दे या फिर ले जाए, तो मैंने इनवाइट किया हुआ है, तो जितना जल्दी वो लोग आएंगे मेरे कपड़े पहन पहन के ख़त्म कर देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि वो लोग मुझे बहुत प्यारे हैं, मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे अटैच है, मुझसे बहुत अटैच है, ठीक है। सो गाइस, चलो मेरे ख्याल से ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो अब इस वीडियो को मैं एंड कर देती हूँ। ये वाला कलेक्शन दिखाने का बहुत मन करता है मुझे आप लोगों को, बट क्या करें, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो अब चलो मैं रील भी बनाने वाली हूँ, और एक मेरी ये वाली भी जैकेट है जो कि इसमें रखी हुई है। देखो मैं आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ, देखो इस तरीके की जो पैजामी है ना, ये भी है। और अब आप ये फ्रॉक देखो, एक जैसा ये पिंक है ना, तो ये येलो भी है, ये सेम ब्लू भी है। तो इस तरीके से, अब ये रेड साड़ी है तो सेम ग्रीन साड़ी है तो सेम रेड साड़ी भी है मेरे पास, यस आई नो। तो ये वाला मेरा जैकेट जो कि मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है, बेचारा गंदा हो गया है, इसको धुलाना पड़ेगा किसी को देखे, मेरा फेवरेट। ओ मुझे लग रही है चोट। तो देख सकते हो मेरे कवर्ड की कंडीशन, ऐसे खचाखच भरी है, और उतना ही इधर भी खचाखच भरा है, और उतना ही नीचे वाले में भी भरा पड़ा है। OMG वाला सीन है। तो मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ, ये है मेरा फेवरेट जैकेट जो कि वेलवेट का है, ये इसके बटन्स हैं, सोच रही हूँ कि आज इसको मैं ट्राई करूँ, ठीक है। पैंट ये पार्टी फंक्शन के लिए मैंने लिया था, ठीक है। उस समय मुझे जीन्स और अंदर कोई शर्ट और इस तरीके की जैकेट बहुत पसंद थी। ये नेवी ब्लू कलर का है, प्योर वेलवेट का है। आई थिंक मैंने इसका प्राइस भी आप लोगों को किसी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि ये 3,500 से 4,000 के बीच में ये था मेरा जैकेट। कैसे क्लीन करूँगी इसको, धुला मतलब घर पे तो इसको हम टच भी नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाएगा, मतलब हम इसको घर पे नहीं धो सकते हैं। चलो मैं इसको ट्राई करती हूँ और वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में या किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करके रखना, और मुझे जरूर बताना अगर आप लोग मेरे किसी भी चीज़ का कलेक्शन देखना चाहते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हूँ, एक्साइटेड रहती हूँ अपने हर चीज़ का कलेक्शन दिखाने के लिए। और एक तो देखो ये वाला वेलवेट, ये ब्लैक लेकर आई हूँ, वो पहले का ब्लू है, और ये वाला ब्लेजर बहुत मस्त वाला ब्लेजर है, और ये वाला भी बहुत अच्छा लगा मुझे, सच बताओ। तो चलो अभी के लिए बाय बाय। ये देखिए यहाँ से नहीं नज़र आएगा, मैं इस तरफ से आपको दिखाना ज़्यादा पसंद करूँगी ताकि आप लोगों को ना अच्छे से दिखे। ये देखिए, ओह नहीं नज़र आ रहा है। तो ये वाली पैंट है मेरी, ये वाली जिसमें बटन्स लगे हुए हैं, एक बटन कहाँ चला गया, तो मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगी फुल लुक अपना, यस। ये देखिए कैसी लग रही हूँ मैं। आप चाहे तो बटन भी बंद कर सकते हैं, आप चाहे तो ओपन भी रख सकते हैं। तो दिस इज ऑफिशियल लुक। और एक सॉरी, मैंने आप लोगों को इतनी सारी पैंटें दिखाई जिसमें से मेरी 2 पैंट मिस हो गई, और ये है एक क्रीम कलर की पैंट जो कि बहुत महंगी है। इसको मैंने एक मॉल से बाई किया था, ठीक है। ये वाली पैंट एक मॉल से बाई किया था, और फेक मत समझना। और एक ही है ये वाली जिसको मैंने मीशो से बाई किया था। तो ये 2 पैंट रह गई थी, आई थिंक 35 देन 34 टोटल जीन्स है मेरे पास। और अभी मुझे ये हैवी सा गाउन भी फोल्ड करके रखना है, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो चलो फटाफट मैं रील बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। और ये है मेरा ड्रेस जो कि वेलवेट का है, तो ये देखिए। चलो मैं रील बनाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। मेकअप कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, मेकअप उसी हिसाब से करते हो जिस हिसाब से मेरा ड्रेस लुक होता है, ठीक है। बाय।